जी हाँ, सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। आपको पता है कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। सुपर टैट में संस्कृत में हम लोगों ने संधि पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। संधि पूरी पढ़ ली थी और आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। तो देखेंगे कारक से कैसे सवाल आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि कहने के लिए हम सुपर टैट कह रहे हैं, सुपर टैट, लेकिन किसी भी जो वनडे एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें संस्कृत है तो कारक से आपका प्रश्न आता ही आता है। 100% कहेंगे, क्या कहेंगे, 100% कारक से सुपर टैट में एक या फिर दो भी पूछा जा सकता है और टैट में आपके 2 से 3 प्रश्न कारक से आ जाते हैं। तो जो कारक है ये संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे ही संस्कृत के और भी टॉपिक आधारित होते हैं। यदि हम कारक पढ़ लेते हैं तो हमारे जैसे समास हैं और भी 1-2 टॉपिक हैं, प्रत्यय हैं, ये इससे संबंधित होते हैं तो वो आसान हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कारक में क्या क्या होता है और कारक क्या होता है, ठीक है। तो कारक और विभक्ति दोनों मैंने एक साथ लिखा है, इसलिए क्योंकि कारक और विभक्ति का एक दूसरे से बहुत अंतः संबंध होता है। लेकिन कभी आपसे ये पूछा जाए कि कारक की संख्या कितनी है, विभक्ति की संख्या कितनी है, तो इसे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कारक की संख्या संस्कृत में 6 होती है जबकि विभक्ति की संख्या 7 होती है तो एक दूसरे से संबंधित। लेकिन संस्कृत में जो कुछ होते हैं वो उपकारक होते हैं, लेकिन उसमें विभक्ति आपको पूर्णतः पढ़ाई जाएगी, इसीलिए हमने एक साथ लिख दिया। तो सबसे पहले जानते हैं जो कारक शब्द है ये किन शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। आपको कारक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं, कौन सी विभक्ति, किसका कारक, क्या सूत्र, इस तरह से जो भी प्रश्न होंगे वो सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो कारक शब्द है इसमें मतलब किन शब्दों का निर्माण है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रा धातु है। क्रा क्या है, धातु है। आपको बताया था इस तरह का अगर चिन्ह लगा हो तो अपने आप में वो धातु होती है। तो क्रा धातु है और ऋवुल प्रत्यय है। ऐसा बहुत बार पूछा गया कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो ऐसा पूछा जाए तो बताएंगे कि कारक में ऋवुल प्रत्यय है, ठीक है। तो क्रा प्लस ऋवुल से मिलके बना है कारक। क्या बना है, कारक। कारक का मतलब होता है, क्या होता है, क्रा का मतलब करना और यहाँ पे करना, होना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कारक में, ठीक है। यहाँ बात कारक की हो रही अभी, तो आप बताएंगे कि अगर आपसे पूछी जाए कि कारक की संख्या कितनी है, ठीक है, कारक की संख्या कितनी है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग संस्कृत में कारक की संख्या, अगर हिंदी में करते तो हमारा आंसर कुछ और हो जाता। तो यहाँ देखते हैं कि संस्कृत में अगर कारक की संख्या पूछी जाए तो बताएंगे कि 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। इसके लिए एक सूत्र होता है संस्कृत में, इसके लिए ये सूत्र होता है कर्ता कर्ता कर्म कर्ता कर्म करण चाह, ठीक है। कर्ता कर्म करण चाह संप्रदान, ठीक है, संप्रदान अपादान, अपा क्या होता है, अपादानम लिख दो, अपादानम, ठीक है। और अपादानम अधिकरणम कारकाणी सट, ठीक है। ऐसा आपका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या, इसमें सभी कारक को सम्मिलित करके बताया गया कि ये हमारे कारक होते हैं। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान कितने हो गए, 1 2 3 4। यहाँ कौन कौन से कारक हैं, कर्ता कर्म करण और संप्रदान। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ठीक है।
और अधिकरण कारक, ये इतने जो लिखे हैं यही हमारे 6 कारक हैं। अगर इनसे और कुछ शब्द लिखा हो तो वो कारक की श्रेणी में संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। ठीक है, जबकि हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन संस्कृत में आप लोग 6 बताएंगे और यहाँ हमें संस्कृत पढ़नी है तो हम बताएंगे कि कारक ये 6 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कारक 6 होते हैं। तो आप बताएंगे कि हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं, तो जो 2 होते हैं वो कारक क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, पहला ये बताएंगे कि वो कारक क्यों नहीं होते हैं। दूसरा, अगला हम कारक की परिभाषा बताएंगे कि ये कारक की परिभाषा होती है, और वो परिभाषा को, वो 2 कारक हैं जो हिंदी के, वो परिभाषा को पूरी तरह से उस पे लागू नहीं हो रही परिभाषा, इसलिए वो कारक की श्रेणी से हटा दिए गए। तो फिर उनको किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि आपके संस्कृत में जो उपकारक हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? ठीक है, ये भी कारक ही हैं, ये भी कारक ही हैं, लेकिन कारक का थोड़ा सा जो नियम है उससे थोड़ा सा अलग संबंधित है, इसलिए उपकारक की श्रेणी में रखे गए हैं। अभी आपको शब्द बताया किससे बनता है, संख्या बताई और उपकारक बताएंगे। अभी इसकी कारक की परिभाषा भी बताएंगे। तो उपकारक की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? उपकारक की संख्या 2 होती है। पहला होता है संबंध कारक। जो संबंध है वो उपकारक है। ठीक है, उपकारक कौन सा है? संबंध है। और अगला दूसरा आपका है संबोधन। ठीक है, संबोधन। अगर ये कहीं लिखे हो तो संस्कृत में इनको उपकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में इनको उपकारक कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है ये ध्यान रखना। जैसे आपको यहाँ से 3 शब्द मिलेंगे, कर्ता, कर्म, करण, और एक मिलेगा संबंध या फिर संबोधन भी मिल सकता है, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कारक नहीं है। जबकि हिंदी में ये सभी मिला के 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारा सिर्फ कारक की संख्या 6 सही होती है। उपकारक 2 होते हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे ये देखते हैं कि आखिर ये कारक की श्रेणी से क्यों हटा दिए गए और कारक की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कारक जो होता है आखिर उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, संस्कृत में, यहाँ संस्कृत में पढ़ रहे, हिंदी में कहते तो सरल कह देते, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ संस्कृत में आपको किस तरह से ये परिभाषा लिखी मिलेगी, और अगर उसमें कुछ खाली है तो वहां क्या भरेंगे, इसलिए ये संस्कृत की परिभाषा आप देखेंगे। तो पहली परिभाषा है क्रियान्वयितुम कारकत्वम। ठीक है, तो ये आपकी संस्कृत की परिभाषा है। ठीक है, क्या है? संस्कृत की परिभाषा है क्रियान्वयितुम कारकत्वम। इसका मतलब है क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा की जाए। क्या मतलब है इसका? क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा की जाए। ठीक है, यही तो हिंदी में बता रहे थे। तो हिंदी में पूछा जाए जिसके द्वारा की जाए। ठीक है, क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा की जाए वो कारक होता है। इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे? क्रियान्वयितुम कारकत्वम। क्रिया की जो सिद्धि है करने वाला कारक होता है। ठीक, अगली परिभाषा ये है कि क्रियाजनकत्वम कारकम। ठीक है, इसका भी सरल मतलब है कि क्रिया का जनक माने पैदा करने वाला। ठीक है,
क्रिया को पैदा करने वाला क्या होता है? कारक होता है। क्रिया का जनक कारक होता है। ठीक है, क्रिया का जनक क्या होता है? कारक होता है। यहाँ आपने देखा क्रिया का जनक कारक होता है, और यहाँ क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा की जाए तो उसके लिए ये परिभाषा, क्रिया के जनक के लिए ये परिभाषा होती है। इसका कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता क्या अर्थ हो सकता। अगली परिभाषा है क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम। ठीक है, क्रिया करोति इति कारकम, इसका मतलब है जो क्रिया कार्य करता है, मतलब क्रिया करती है, जो क्रिया होती है और किसके साथ होती है? किसी भी कर्ता के साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया का करना कारक कहलाता है। क्रिया का कर्ता से संबंध, ठीक है, इसको लिख लेंगे। क्रिया का करोति मीन्स कर्ता, यहाँ पे है क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध कारक कहलाता है। क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो यही तो है, इन्होंने कहा था क्रिया को पैदा करने वाला कारक होता है, क्रिया की सिद्धि के द्वारा जो कार्य होता है वो कारक होता है, क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध हो तो कारक कहलाता है। जबकि यहाँ जो संबंध और संबोधन है, यहाँ क्रिया से संबंध तो दर्शाते हैं लेकिन एकदम सीधा संबंध ना दर्शाने के कारण इनको उपकारक की श्रेणी में रखा गया है। तो इतना आपने समझा कि कारक के किन शब्दों से मिलकर बना है, कारक की संख्या कितनी है, उपकारक कितने हैं, या फिर कारक की परिभाषा क्या है। तो इसमें से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि 3 देके, ये देके कौन नहीं है, उपकारक कौन है, इनकी कारक की परिभाषा कौन है, कारक में कौन सी धातु है, कारक में कौन सा प्रत्यय है, ये क्या है कारक का? ये कारक का प्रत्यय है। ठीक है, ये कारक का प्रत्यय है, याद रखना। और ये कारक की धातु है, कारक का प्रत्यय, कारक की धातु। ठीक है, करने वाला, कारक का मतलब क्या हुआ? करने वाला। तो यहाँ इतना आपने समझा। अभी हम लोग विभक्ति के बारे में और कुछ देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। आगे देखते हैं कि विभक्ति कितनी होती है संस्कृत में। ठीक है, विभक्ति कितनी होती है संस्कृत में। जबकि कारक के आपने डेफिनेशन और संख्या और उपकारक आदि सब देख लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपको थोड़ा सा मैं समय दे देती हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, और उसके आगे विभक्ति पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ इसके साथ कारक के साथ विभक्ति भी लिखी है। तो जब भी आपको विभक्ति पूछा जाए, ठीक है, तो विभक्ति की संख्या संस्कृत में 7 होती है। कितनी होती है? विभक्ति की संख्या संस्कृत में 7 होती है। हिंदी में भी 7 होती है, इसकी संख्या समान होती है, तो इसलिए याद रखेंगे। जबकि कारक की संख्या संस्कृत में 6 होती है। तो कौन कौन सी विभक्ति होती है हम लोग यहाँ लिख लेंगे। प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीया, इस तरह से 7 विभक्ति होती हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, सप्तमी, इतनी विभक्ति होती हैं। और हमारा जो संबोधन होता है उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति होती है, तो बताएंगे कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ अष्टमी विभक्ति नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है?
सिर्फ संबोधन लिखा जाता है और संबोधन ही इसका कारक होगा, उपकारक होता है। तो इस तरह से जो 7 विभक्ति होती हैं इनमें कोई ना कोई कारक भी होता है। जैसे आपने कर्म कारक पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? कर्म कारक पढ़ लिया, और कर्म कारक के सभी नियम पढ़ लिए, सूत्र पढ़ लिए, और आपसे पूछा जाए उन्हीं सूत्रों में कौन सी विभक्ति होती है, तो जिनमें कर्म कारक होता है उन्हीं सूत्रों में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो विभक्ति और कारक हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, तो इसलिए ये एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि आपने जान लिया कि ये 7 सप्तमी तक हमारी विभक्ति होती हैं, 7 विभक्ति होती संस्कृत में। अब जानेंगे कि सभी विभक्ति का एक कारक होता है, सभी विभक्ति का एक कारक होता है। तो यहाँ आपने विभक्ति पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ विभक्ति पढ़ी थी, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 मिनट के लिए जो विभक्ति की संख्या है ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 7। किसकी संख्या? विभक्ति की संख्या 7। कौन कौन सी विभक्ति थी? तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं कि ये सभी हमारी क्या थी? विभक्ति थी। ठीक है, अगला हम लिखेंगे कि किस विभक्ति का कौन सा कारक होता है, किस विभक्ति का कौन सा कारक होता है। प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक होता है। प्रथमा विभक्ति का क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक होता है। द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का करण कारक होता है, और चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था जब 6 कारक बताए थे। पंचमी का अपादान होता है। क्या होता है? अपादान होता है। और षष्ठी का संबंध कारक होता है, जिसे उपकारक बताया था। तो विभक्ति षष्ठी होती है, इसलिए हम ये संबंध मतलब उपकारक भी पढ़ेंगे। और सप्तमी का अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण। और संबोधन में संबोधन ही कारक होता है। ठीक है, संबोधन का कौन सा कारक होता है? संबोधन ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संबोधन और संबंध उपकारक में आते हैं 2, और ये सभी जो 6 हैं वो कारक में आते, ऐसा मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आपने देखा कि प्रत्येक विभक्ति का अपना कोई कारक होता है, इसी तरह प्रत्येक विभक्ति का अपना कोई चिन्ह भी होता है। कारक का अपना एक चिन्ह भी होता है। ठीक है, चाहे वो विभक्ति चिन्ह कहें या कारक चिन्ह कहें, तो उसके लिए सभी के लिए एक ही तरह, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। क्या होगा? ने। जब कहीं ने निकले तो आप जानेंगे कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। ने कभी कभी छुपा भी होता है, जैसा कि हम इसको एक एक करके पढ़ाएंगे, वहां सभी कुछ आपको बताया जाएगा। कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, करण का चिन्ह होता है से, द्वारा। आपको टेट या सुपर टेट में कभी कभी ऐसे चिन्ह ही केवल पूछ लिए जाते हैं, तो ये चिन्ह आपको याद होने चाहिए। जैसा कि 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। ठीक है, संप्रदान का के लिए। अपादान से, यहाँ भी से है और यहाँ भी से, लेकिन यहाँ से द्वारा है और यहाँ से अलग होने के लिए होता है। अलग होना, से अलग होना। ठीक है, संबंध में आपके चिन्ह बहुत अच्छे हैं, पूछे जाते हैं। का, की, के ये आता है, और आपका ना, नी, ने ये चिन्ह आते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका ये पूछने वाला चिन्ह रा, री, रे, ये भी चिन्ह जब कहीं लिख जाए, जैसे हमारा, हमारी, हमारे, तब भी हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? मैं, पे, पर या ऊपर। ठीक, ये अधिकरण के चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये अधिकरण के चिन्ह होते हैं। आगे देखते संबोधन का चिन्ह हे, हो और अरे आदि शब्द ऐसे जो होते हैं, ये संबोधन के
चिन्ह होते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है, इस तरह से आपको लगा मिलता है। तो जब भी ऐसा चिन्ह लगा मिले और आपको हे वो अरे दिखाई दे तो वहां आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया यहाँ पे कि विभक्ति होती हैं 7 और जो कारक हैं वो 6 कारक हैं, 2 उपकारक भी हैं और प्रत्येक कारक और विभक्ति का अपना चिन्ह होता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। कर्ता का ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, नानी ने, रा री रे और अधिकरण में पेपर ऊपर और संबोधन है वो अरे आदि इसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि हमने आपको चिन्ह बता दिए। मान लो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो बताएंगे पंचमी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, सरल है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ नाम जाने और उनकी परिभाषा जानी। अब हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात विभक्ति ही कर रहे थे, तो विभक्ति में जो विभक्ति है तो ये 7 विभक्ति। इन 7 विभक्तियों को क्या है कि 2 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से विभाजित किया गया, इन 7 विभक्ति को 2 प्रकार से विभाजित किया गया। जैसे कि एक पहली विभक्ति होती है, क्या कहते हैं इसको, कारक विभक्ति। पहली विभक्ति को कहते कारक विभक्ति। ठीक है, और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। तो ये आपसे सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक विभक्ति क्या होती है और उपपद विभक्ति क्या होती है। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ क्या याद रखेंगे, जब कोई वाक्य में इन चिन्हों के माध्यम से जो भी आपका कारक है वो बन रहा है, चिन्हों के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद किया जा रहा है तो वो कारक विभक्ति कहलाएगी। ठीक है, चिन्हों के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद किया जाना क्या कहलाएगा, कारक विभक्ति कहलाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि चिन्ह तो हमारा से निकल रहा था लेकिन वहां पे करण कारक तृतीय व्यक्ति नहीं हुई। ठीक है, चिन्ह तो हमारा से अलग होने के लिए निकल रहा था लेकिन वहां अपादान कारक पंचमी व्यक्ति नहीं हुई। जब ऐसा कुछ होता है वाक्यों में तो ऐसी विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो सरल भाषा में इसके पहचानने के लिए लिख सकते हैं कि कारक चिन्हों के माध्यम से जो संस्कृत के वाक्य होते हैं उनमें कारक विभक्ति होती है और चिन्ह का जो प्रयोग है इसके बजाय किसी अन्य विभक्ति या कारक का प्रयोग हो जाता है, चिन्ह के अनुसार कारक नहीं प्रयोग होता है, तो ऐसी विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि चिन्ह के अनुसार वाक्य प्रयोग हो रहा हो तो कारक विभक्ति और चिन्ह के अनुसार वाक्य प्रयोग ना हो रहा हो तो उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक, सरल सी भाषा में। तो आपने यहाँ विभक्ति जान ली, कारक जान लिए, कारक चिन्ह जान लिए और सब कुछ इतना जान लिया। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि जैसे कि कर्ता कारक है, इसमें प्रथमा व्यक्ति है, इसके सूत्र हैं या फिर किन किन शब्दों में कर्ता कारक होता है ऐसा जानते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। प्रातिपदिक, प्रमाण, वचन मात्र।
यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक। तो जैसा कि आपको बताया था, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसका सूत्र है कर्ता कारक का सूत्र है, सूत्र नंबर पहला, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। इसके अनुसार ये बता रहे हैं कि जो कर्ता होगा, जिसे कर्ता कहेंगे, वो कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे हम एक वाक्य लिख दें, रमेशः रमेशः गच्छति, तो आपको पता चल रहा है कि रमेश करता है, रमेश जाता है, रमेश की इच्छा है वो जा रहा है, ना इच्छा होती ना जाता, या फिर पढ़ने की इच्छा होती तो पढ़ता। रमेश पढ़ता है, लिखता है, जो भी क्रिया करना चाहता है वो स्वतंत्र है, वो कोई भी क्रिया कर सकता है। अगला एक आपको उदाहरण के उससे समझाते हैं कि कर्ता कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आपके दो साथी हैं, तो एक साथी ने दूसरे साथी को कुछ बंदूक की गोली रख के ऐसा बोला कि आप उससे हमें 500 रुपए दिलवाओ, आगे वाले किसी भी व्यक्ति से। तो वहां पे क्या है कि एक बंदूक लिया व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से रुपया दिलवा रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति है ये भी कर्ता के रूप में है। ठीक है, लेकिन वो कर्ता नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिलवाने का काम तो दूसरा भी करता है। तो वहां क्या है कि ये स्वतंत्र नहीं है दूसरा वाला व्यक्ति। दूसरा वाला व्यक्ति क्या है? तीसरे व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, इसके डर से तीसरे व्यक्ति से पैसा मांग रहा है और कह रहा है कि इसको दे दो, नहीं तो ये हमें मारेगा। तो इस तरह से कि कर्ता किसे माना जाएगा? जो एकदम पूर्णतः स्वतंत्र है, जिसके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मतलब उसमें जो होता है वो कर्ता होता है। ठीक, तो किस सूत्र से होगा? वो स्वतंत्र कर्ता, क्योंकि कर्ता का मतलब ही है कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए। कर्ता का अर्थ है कर्ता क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। और कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। अगला सूत्र है, ये पहला सूत्र था इसका। दूसरा सूत्र है प्रातिपादिकार्थ। प्रातिपादिकार्थ प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये सूत्र आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे कि जब भी ऐसा सूत्र लिखा मिल जाए और आपसे कहा जाए कि इस सूत्र में कौन सी विभक्ति है या फिर कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे पूरे सूत्र में कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति है। क्या है? कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति है। प्रातिपादिकार्थ का मतलब है कोई भी यहाँ नाम होंगे, और नाम में आपको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बहुत कुछ आता है। तो यहाँ जनरली से कोई नाम को प्रदर्शित करने वाले शब्द जो होंगे वो प्रातिपादिकार्थ से हमारे क्या होंगे? कर्ता कारक और प्रथमा व्यक्ति के हो जाएंगे। अगला ये है, अगला शब्द यहाँ लिंग बता रहे। जब भी कोई भी लिंग का बात की जाए, यहाँ संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे कि एक शब्द होता है, जैसे कि लिख दें हम लिख दें लता। ठीक है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। हम लिख दें राम, पुल्लिंग शब्द है, और इसको संस्कृत में विसर्ग से प्रदर्शित करते हैं। और हम लिख दें फल, इसको इस तरह लिखा जाएगा। तो जब भी कोई ऐसे शब्द होंगे, तो लिंग का मतलब लिंग प्रदर्शित करने वाले जो भी शब्द होंगे वो हमारे इस सूत्र से प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक के होंगे। ठीक है,
अगला देखते हैं, परिमाण लिखा है यहाँ पे। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। क्या होता है? नाप तौल। जब भी कोई नाप तौल से संबंधित शब्द होगा तो भी परिमाण से स्वतंत्र प्रथमा व्यक्ति को कर्ता कारक हो जाता है। अगला, कोई वचन में आपका जैसे कि दिखाया जाए, वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो? बालकः। आपको लग रहा कि यहाँ एक की बात हो रही है, ठीक है। बालकौ, किसकी बात हो रही? दो की बात हो रही है, दो वचन की बात हो रही है। और बालकः, बहुवचन की बात हो रही है। तो जब भी कोई वचन प्रदर्शित करने वाले, कोई नाप तौल प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, जैसे कि मीटर, लीटर आदि, और लिंग प्रदर्शित करने वाले या फिर कोई भी नाम होते हैं, वो इस पूरे सूत्र से स्वतंत्र पूरे सूत्र से प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक होते हैं, ठीक है। जैसा कि सूत्र से अलग अलग शब्द मैंने आपको बता दिए और पूरा सूत्र हमारा प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक का होता है, ऐसा भी बता दिया। यहाँ पे जो नाप तौल शब्द है, यहाँ पे जो नाप तौल शब्द है, यहाँ पे आपको एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि इसमें बता रहे हैं द्रोणो, द्रोणो ब्रीहि। आपसे पूछा जाए कि द्रोणो ब्रीहि शब्द में कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कर्ता कारक। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा व्यक्ति। लेकिन ये किसके लिए द्रोणो ब्रीहि शब्द प्रयोग किया जाता है, तब आप बताएंगे कि ये शब्द अपने आप में नाप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ धान की माप से ये शब्द है, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि नाप तौल से संबंधित द्रोणो ब्रीहि है, परिमाण मात्र से प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक में आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला इसका सूत्र है, अगला सूत्र है इसका तीसरा, उक्ते, उक्ते कर्तरी, उक्ते कर्तरी, ठीक है। सूत्र क्या है? उक्ते कर्तरी। ये सूत्र कहता है कि जो कहने वाला होता है, उक्ते मीन्स कहने वाला, कर्तरी मीन्स कर्ता। कहने वाला शब्द क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है। कोई भी इसके अनुसार वाक्य हो सकता है, जो भी कुछ कह रहा होगा, बोल रहा होगा, जो वक्ता होता है वो कर्ता होता है। उक्ते माने कहने वाला। कहने वाला कौन होता है? वक्ता, बोलने वाला, ठीक। तो यहाँ जो बोलने वाला होगा वो आपका उक्ते कर्तरी से कर्ता कारक प्रथमा व्यक्ति का हो जाता है। अगर इसको लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे अलग अलग भी लिखा होता है, तब भी हमारा कर्ता कारक होता, क्योंकि इस पूरे सूत्र को अलग अलग शब्दों में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सूत्र बना लिए, और यहाँ आपका जो सूत्र है वो पूरा सिर्फ एक बड़ा सूत्र होता है। तो आपने देखा कि कर्ता कारक किन किन में होता है, कर्ता कारक किन किन में होता है। तो हिंदी में एक बार देख लेंगे, जैसे कि कारक, कारक को नहीं, सॉरी, कर्ता कारक को। तो कर्ता का मतलब होता है जो कार्य का संपादन करता है। क्या करता है? कार्य का संपादन करता है, अर्थात क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। वही तो इन्होंने सूत्रों में दर्शाया है कि जो कार्य करेगा वो स्वतंत्र होगा। अगला, ऐसे कुछ वाक्य होंगे या जो बोलेगा, जो कहेगा, जिसका क्रिया से कोई ना कोई संबंध होगा, तो ऐसे सभी बातों में, ऐसे सभी शब्दों में कर्ता कारक होता है, और आपका कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग ये देखेंगे कि आपने कारक कितने होते हैं, कारक की परिभाषा, विभक्ति कितनी होती हैं, ठीक है, विभक्ति और कारक का क्या संबंध है, या फिर कर्ता कारक किस किस में होता है, विभक्ति किस टाइप की होती है, कौन सी विभक्ति में क्या होता। अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से जो कारक विभक्ति और उपविभक्ति मैंने लिखा है, इनमें से कौन सी विभक्ति मतलब
इसके संस्कृत में शब्द प्रयोग किया जाता बलवती। क्या प्रयोग किया जाता? बलवती। कौन सी विभक्ति बलवती होती है? तब आप बताएंगे कारक विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति बलवती होती है। यहाँ बलवती का मतलब है कि बलवान होती है। कैसी होती है? बलवान होती है। बलवान का मतलब कोई ताकत नहीं होती वहां पे। वहां ये होता है कि अगर दोनों व्यक्ति की बात करें तो कारक व्यक्ति का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि उपपद व्यक्ति का प्रयोग कम होता है। उसके लिए ही हमें क्या पढ़ना पड़ता है? सूत्र पढ़ना पड़ता है, नियम पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि विभक्ति और कारक का सब परिचय देख लिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको कारक की परिभाषा और सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।